हेलो एवरीवन, दिस इज एजुकेशन इन होम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2। ये हमने आधा जगह कर लिया था, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। आधा हमने चैप्टर कर लिया था और अभी आधा बचा था, तो हमने 4 पेजेस किए थे। ऑब्वियसली यहाँ तक कर लिया था। अब हमें पढ़ना है यहाँ से। तो विटामिन्स की क्या मतलब क्यों एसेंशियल ज़रूरी है विटामिन हमारे लिए, और इसका इतना ज़रूरत क्या है। विटामिन ए, जो विटामिन ए होता है ना, वो हमारी स्किन और हमारी आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़ेज़। तो विटामिन ए क्या करता है, हमारी आँखों को अच्छा रखता है। विटामिन सी जो है हमारी जो बॉडी है उसको बहुत सारे डिजीज़ेस से फाइट करने में मदद करता है। विटामिन डी जो है, सभी को पता है कि विटामिन डी हमारी बोन्स और दांतों को बहुत हेल्दी रखता है। बोन्स और दांतों को विटामिन डी बहुत हेल्दी रखता है। तो विटामिन डी अगर हम कम भी खाते हैं ना, मतलब विटामिन डी का यूज़ कम होता है, तो फिर इससे बीमारियां भी होती हैं। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन सॉरी। तो विटामिन में जो फूड है ना, तो वो फिगर 2.6 में दिखाए गए हैं सारे। यहाँ पर है 2.6। सो ये जो सारे फूड्स हैं, ये सब विटामिन्स में बहुत सारे मतलब दिखाए गए अलग अलग विटामिन्स। जैसे कैरेट है, सोर्स ऑफ विटामिन ए है, ये विटामिन बी है, सॉरी बी है, मतलब इसमें सारा अनाज है और लीवर है। और विटामिन सी ये है, और विटामिन डी है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स बहुत कम चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, और ईच वन इज़ एसेंशियल, मतलब हर एक न्यूट्रिएंट हमारे लिए एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है। आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। तो विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी को दूसरे डिजीज़ से लड़ने के लिए मदद करते हैं। विटामिन हमारी आँखों को भी बहुत हेल्दी रखते हैं। बोन्स, टीथ और गम्स। तो विटामिन जो है हमारे क्या क्या हेल्दी रखते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। जैसे कि विटामिन जो है, विटामिन का क्या यूज़ है, तो विटामिन ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज, ऑल्सो हटा दीजिएगा, विटामिन हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो ये आपका बन जाएगा। तो विटामिन हमारी आँखों, बोन्स को और दांतों को, गम्स को, इन सभी चीज़ों को हेल्दी रखने में मदद करता है। फिर है विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड्स। विटामिन अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग नामों के। जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई और के है। देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करके भी एक विटामिन है, और हमारी बॉडी को हर एक विटामिन चाहिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, मतलब अच्छे से बॉडी की ग्रोथ हो। तो इसलिए हमें सारे विटामिन चाहिए अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए। कुछ सोर्स जो हैं मिनरल्स के, वो फिगर 2.10 में दिखाए गए हैं। तो ये है मिनरल्स के सोर्स। देखिए इसमें मतलब आयोडीन का सोर्स दिया है, सम सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, और आयरन का है, कैल्शियम का है। तो मतलब ये सारे विटामिन्स में आते हैं। ओके। मैनी फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे कि आप जब भी अपने मतलब आपने 2.2 टेबल में अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की होगी ना, तो हाउएवर इन गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन अदर्स। तो जब भी आप कुछ भी बनाते हो, तो कोई एक चीज़ तो ऐसी होगी ना जो बाकी चीज़ों के मुकाबले, बाकी इंग्रेडिएंट्स के मुकाबले ज़्यादा डलती होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, राइस बनाते हैं ना हम लोग कार्बोहाइड्रेट से। तो फिर राइस में, मतलब राइस क्या कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, तो राइस में बाकी विटामिन्स भी होते हैं, पर बाकी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, पर जो कार्बोहाइड्रेट वाला न्यूट्रिएंट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। थस हम कहते हैं कि राइस जो है कार्बोहाइड्रेट की रिच सोर्स है, मतलब राइस में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है।
बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और पानी दोनों चाहिए। तो डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोला करते हैं। तो रफेज जो है ना हमारे जो मतलब जनरली हमें पेड़ पौधों से मिला करते हैं। whole grains, pulses, potato, fresh fruits, vegetables आर सोर्सेज ऑफ रफेज। तो अनाज ये सब, पोटैटो मतलब आलू, फ्रूट, वेजिटेबल ये सब डाइटरी फाइबर्स के सोर्सेज हैं। और इनका मेनली काम होता है ना कि ये हमारे बॉडी के अंदर जाके ना हमारा खाना आसानी से पचा सकते हैं। रफेज जो है हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता, पर ये हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है टू ऐड इट्स बल्क। दिस गेट्स रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जो फूड आपके बॉडी में रुक जाता है, स्टे हो जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो रफेज आप खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहेगा। फिर है वाटर। अब वाटर हमने रफेज के बारे में देख लिया कि रफेज या फिर हम उसे डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। तो रफेज के बारे में देख लिया कि रफेज जो था उसको हम खाते हैं इन ऑर्डर टू हमारे जो मेंटेन होता है ना, हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं और खाना अच्छे से पचे, पेट साफ़ हो, तो उसके लिए हम रफेज खाए जाते हैं, जिन्हें डाइटरी फाइबर्स भी बोला जाता है। अब बारी है वाटर की। तो वाटर जो है ना हमारी बॉडी को इसलिए चाहिए होता है क्योंकि बिना वाटर के, बिना पानी के हम कुछ नियूट्रिएंट्स होते हैं ना वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और कुछ वेस्ट जो है मतलब गंदगी हमारी बॉडी के अंदर उसे नहीं निकाल पाते, जैसे यूरिन होती है या फिर स्वेट होता है, पसीना होता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। तो जो भी हम लिक्विड वाली फॉर्म में ड्रिंक करते हैं, जैसे कि पानी होता है ना, या मिल्क होता है, या चाय होता है, तो इसी से हमें पानी मिलता करता है हमारी बॉडी को। इन एडिशन हम बहुत सारे खाने में भी पानी डाल दिया करते हैं, तो ऐसे भी हमें सोर्स मिल जाता है पानी का। अब हमें एक एक्टिविटी दी गई है जो कि आप चाहे तो कर सकते हैं। इसमें दिया गया है टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। एक टोमेटो लीजिए, नहीं तो लेमन की तरह कोई भी एक फ्रूट ले लीजिए। तो क्या आपको, हाँ, आप उसको कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, तो क्या ऐसा होता है कि आपके हाथ उसे काटते काटते गीले हो जाएं। सो केयरफुली आप उसे देखिए कि जो फूड वेजिटेबल्स कट है ना, ये छीले गए हैं या फिर मैश किए गए हैं या आपके घर में, तो आपको कोई भी फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट देखते हैं जिसमें पानी नहीं होता। वी सी दैट, हम देखते हैं कि बहुत सारे मटेरियल्स में ना पानी होता है, तो यहाँ से भी हमारी बॉडी को बहुत सा पानी मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। तो इसके अलावा भी हम बहुत सारे खाना बनाने के आइटम्स को कुक करते समय उसमें पानी डाला करते हैं। फिर बैलेंस डाइट क्या होती है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। तो जो हम खाना सुबह से रात तक खाते हैं ना, उसको हम पूरे मिला के एक डाइट बोलते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हम बैलेंस डाइट, मतलब डाइट एक बैलेंस टाइप की डाइट बनाया करते हैं, तो जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमें खाने चाहिए अपने बैलेंस डाइट में, और सही क्वांटिटी में। ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा खा लें और प्रोटीन ना खाएं, या फिर प्रोटीन ज़्यादा खा लें, कार्बोहाइड्रेट ना खाएं। ना ही ज़्यादा ना ही कम, एकदम सही खाना चाहिए। और हमें रफेज और वाटर भी सही अमाउंट का लेना चाहिए। तो ऐसी डाइट को बोला जाता है बैलेंस डाइट। तो डू यू थिंक पीपल ऑफ ऑल एजेस, क्या आपको लगता है लोग जो है हर एज के हर सेम टाइप का खाना खाते हैं, या खाना चाहिए उन्हें? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर बैलेंस डाइट वी वुड डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? तो क्या आपको लगता है कि अलग अलग एज के जो लोग हैं उन्हें अलग अलग खाना चाहिए या सेम खाना चाहिए? या फिर ऐसा भी होता है कि क्या हमारी जो अमाउंट, जितना हम खाते हैं, क्या वो जितना हम काम करते हैं, क्या हम जितना खाते हैं, मतलब जितना आप काम करोगे आप उतना खाओगे, तो ऐसा कुछ है क्या? तो हमें एक चार्ट इस पर प्रिपेयर करना है, और ओवर अ पीरियड ऑफ वीक कि आप क्या क्या खाते हो, क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेते हो, और आप सही लेते हो या नहीं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स जैसे कि मूंग और बंगाल ग्राम,
या फर्मेंटेड फूड जैसे कि साउथ इंडियन फूड जैसे इडली है, या फिर कॉम्बिनेशन है कुछ आटों का मिला के जैसे मिसी रोटी या थेपल मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, मतलब अनाज वगैरह से थेपल में बनाया जाता है। बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी। तो जैगरी मतलब जैगरी आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जैगरी गुड़ को बोला करते हैं, मीठा मीठा लगता है, सॉलिड डार्क शुगर। अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर फूड सोर्स and another such food provide many nutrients, therefore one can eat balanced diet without expensive food materials। तो इतनी सारी वैरायटी है ना हमारे घर में ही मिल जाती है कि हमें ज़रूरी नहीं ज़्यादा हम पैसे खर्च करें अपनी बैलेंस डाइट पे। हमें सही तरह का खाना खाना भी ज़रूरी नहीं है। हम जो पका पकाया खाना खाते हैं ना वो भी मतलब एक तरह से सही नहीं है, बिकॉज़ जब हम खाने को पकाते हैं ना तो जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें आग में जल के ख़त्म हो जाया करते हैं। तो क्या बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो खाने बनाने के प्रोसेस में ख़त्म हो जाया करते हैं। सो इफ़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग इट, तो may result from loss of some vitamins। तो अगर आप कोई भी कुछ भी ले लें और उसका आधा हिस्सा काट दें या छील दें तो उससे भी कभी कभार जो होता है ना उसमें विटामिन्स कम हो जाया करते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत सारे मतलब लॉस ऑफ विटामिन्स हो जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स। जो छिलके होते हैं ना बहुत सारे फ्रूट या वेजिटेबल्स के उसमें भी विटामिन और मिनरल होते हैं। जैसे हम राइस और पल्सेस में से उनके विटामिन और मिनरल पहले ही हटा दिया करते हैं। वी ऑल नो कि हम सबको पता है कि कुकिंग जो है खाने का टेस्ट और अच्छा कर देती है और इसको हमारे डाइजेस्ट करने में आसान बना देती है। पर वहीं सेम टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ख़त्म हो जाया करते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स ख़त्म हो जाया करते हैं और मिनरल्स उसमें से चले जाया करते हैं। और अगर हम ज़्यादा पानी डाल देते होंगे तो फिर ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन इज़ थ्रोन अवे। तो मतलब अगर हम पानी ज़्यादा डाल देते होंगे तो कुक करते करते उसके विटामिन्स पानी में मिल जाते होंगे और अगर पानी ज़्यादा होता है तो हम पानी फेंक देते होंगे, तो ऐसे भी चला जाता होगा। तो विटामिन सी जो है आसानी से डिस्ट्रॉय होता है, एकदम आसानी से, मतलब आपने हीट में रखा नहीं कि वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसलिए आपको विटामिन सी नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कच्ची वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खानी पड़ेगी। मतलब कुछ सेब हो गया या फिर अमरूद हो गया, तो आपको कच्ची चीज़ें खाने भी ज़रूरी होती हैं। भूजो जो है वो सोचता है कि जो फैट्स है ना वो सही चीज़ होती है हर समय खाने के लिए, और एक कटोरी मतलब बाउल फैट जो है हमें ज़्यादा एनर्जी देगा कार्बोहाइड्रेट से भी। सो इज़न्ट इट, मतलब क्या ऐसा नहीं है क्या? तो उसने ना बहुत सारा फूड रिच मतलब फैट में रिच एकदम फ्राइड तले हुए फूड खाए, जैसे कि समोसा और पूड़ी खाई, मलाई, रबड़ी और पेड़ा, वाह वाह वाह, ये सब खाया उसने। डू यू थिंक ही वॉज राइट? तो क्या आपको लगता है वो सही था इस सब चीज़ों में? तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ ये बहुत ही हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए अगर हम ज़्यादा फैट्स खा लें। क्यों? क्योंकि हमें एक डिज़ीज़ भी हो सकता है इससे जिसको बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी ज़्यादातर कुछ होता नहीं है, एक्चुअली ये होता है ना ओवरवेट, मतलब आप ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा ऐसा खा लेते हैं ना तला हुआ, तो आपका वेट बढ़ जाएगा और आप ओवरवेट मतलब जितना आपका वेट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आपका वेट हो जाएगा। और डेफिशिएंसी डिजीज़ बोला है कि एक पर्सन जो है ना अगर वो सही तरह से बैलेंस डाइट नहीं लेगा और हर एक न्यूट्रिएंट नहीं लेगा तो फिर उसको एक डिजीज़ हो सकता है। द पर्सन में सफ़र फ्रॉम अ डिजीज़ फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ से भी वो मतलब उसको प्रॉब्लम हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीजेज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। तो मतलब अगर हम एक न्यूट्रिएंट खाएंगे और बाकी नहीं खाएंगे तो बाकी का असर हमारी बॉडी पे पड़ेगा और या तो हम बीमार पड़ जाएंगे या कोई डिज़ीज़ हमें हो जाएगा। तो ऐसे ही जो डिजीज़
दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो आते हैं ना बहुत देर तक, मतलब बहुत देर तक हम एक न्यूट्रिएंट नहीं खाते तो उसे डेफिशिएंसी डिजीज़ बोला करते हैं। अगर कोई आदमी ढंग से उसका मतलब खाना नहीं लेगा, सही खाना नहीं लेगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और उसका चेहरा फूल जाएगा और बाल मतलब सफ़ेद होने लगेंगे जल्दी, स्किन डिजीज़ होने लगेगा, डायरिया होने लगेगा, तो प्रॉब्लम्स होने लगेगी। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन, अगर दोनों ही खाएंगे आप कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर आप दोनों नहीं खाएंगे तो फिर आपका जो ग्रोथ है वो एकदम से ही रुक जाएगा। तो ऐसा इंसान बहुत ही पतला हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा और वो हिलने तक के लायक नहीं बचेगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज़ और डिज़ॉर्डर्स, तो बहुत सारे डिजीज़ बीमारियाँ हो जाती है डेफिशिएंसी डिजीज़ में। जो टेबल 2.3 में मेंशन है, सारे जो डिजीज़ है हमें एक बैलेंस डाइट लेने पे हम उसे क्योर कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। इन दिस चैप्टर हमें पता चल गया कि जो बहुत सारी वैरायटी होती है ना फूड की और अलग अलग रिलीजन में होते हैं वो फूड, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर्स दैट आवर मील हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। मतलब हमें पता चलता है कि हमारे पास बहुत सारे खाने हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना। और ये है एक टेबल दिया है अच्छा सा, इसमें हमें बताया है विटामिन ए अगर आप कम खाएंगे तो आपके मैंने बोलता ना आँखें सही रहती है तो लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। ये सिम्टम्स है कि आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा या रात को नहीं दिखाई देगा। विटामिन B1 जो कि बेरी उससे होता है, उसमें मसल्स वीक हो जाती है और आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, ज़्यादा एनर्जी नहीं होती। विटामिन C से स्कर्वी हो जाता है जिसमें गम्स, आपके गम से मसूड़ों से खून निकलेगा और उसको बहुत ज़्यादा टाइम, अगर आपको कहीं चोट लग गई तो आपको बहुत ज़्यादा देर बाद वो चोट ठीक होगी। विटामिन D से रिकेट्स हो जाते हैं जिसमें पैर ना टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और लग रहा है कि टूटने वाले होते हैं, ऐसा लगता है। कैल्शियम अगर आप कम खाएंगे तो आपके दांत और बोन्स जो है वो सड़ने लगेंगे और कमज़ोर हो जाएंगे। आयोडीन से गोइटर होता है जो कि आपके गर्दन में फूल जाता है और एक मेंटल डिसेबिलिटी है बच्चों में। आयरन की कमी से एनीमिया होती है जिससे आप बहुत वीकनेस हो जाती है और काम नहीं कर पाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लास 6। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।